मज़लूम का मातम है, मज़लूम का मातम है। सलामुन अलैकुम। मैं आफरीन नकवी इंडिया से इमाम के 10वें की मुनासिबत से आपकी खिदमत में कलाम पेश करने जा रही हूँ। अज़ादारों शहे बेकास शहे बेसर का 10वां है। अज़ादारों शहे बेकास शहे बेसर का 10वां है। रहा 10वें से जो महरूम उस मुज़तर का 10वां है। कटे हाथों से कब्ज़ा कर के दरिया पर वो सोया है। इसी जाबाज इब्ने साक़िए कौसर का 10वां है। जो ज़ैनब का दिलावर और था माँ बाप का प्यारा, उस 18 बरस वाले अली अकबर का 10वां है। जो पामाले समय अस्पा हुआ घोड़े से गिरते ही, इसी नाशाद बेकस कासिमे मुज़तर का 10वां है। जनाबे सानिए ज़हरा को पुरसा दो ये कह कर, मेरी बीबी तुम्हारे ओन का जाफर का 10वां है। रहे हक पर जो मर जाने को अपनी जिंदगी समझे, उन्हीं जाबाज असहाबे शहे सफदर का 10वां है। वसीला बन गया जो बख्शिशे उम्मत का फितरत, जनाबे सैयदा के आज से दिलबर का 10वां है। अज़ादारों शहे बेकस शहे बेसर का 10वां है। मज़लूम का मातम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सय्यिदिना व नबियना व शफीयना व हादियना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्द हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। क़ाल रसूलुल्लाह व क़ौलुहुल हक़ अना हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। नाज़रीन, सबसे पहले सब तारीफ़ उस पाक परवरदिगार की जो हमारा मालिक है, रहमान है, रहीम है, रब्बुल आलमीन है, अपने रुतबे से ज़्यादा बुलंद है, अपने करम से ज़्यादा करीम है। और उसके बाद दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं समझती हूँ कि जिस अहादीस से रसूल को मैंने आपके सामने पेश किया, यकीनन हम सब उससे वाकिफ़ हैं
ये हदीस रसूल खुदा खातिमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने छोटे नवाज से हमारे और आपके आका हुसैन मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया। इरशाद रिसालत में आप हुआ, अना हुसैन मिज़बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा, यानी कि मेरा हुसैन हिदायत का रोशन चिराग है और सफ़ीने निजात। यकीनन निजात का तज़किरा जब भी आता है तो आले मोहम्मद का तसव्वुर हमारे जहनों में आ जाता है। आले मोहम्मद की हर फर्द हमारे लिए वसीला निजात है, लेकिन निजात मखसूस है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। जिस तरह से अताए मौला हुसैन या बख्शिश मौला हुसैन हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो करम होता है हम पर वो मौला हुसैन का है, या हम जब भी कोई दुआ मांगते हैं तो कबूलियत का भी दर्जा बुलंद हो जाता है जब वो दुआ बारगाह मौला हुसैन में तलब की जाती है। वाक़यात बहुत सारे हैं निजात के। इस मौजू को वाज़े करने के लिए मैं चाहूँ तो वाक़या फितरुस को भी आपके सामने बयान कर सकती हूँ, वाक़या राहिब को भी बयान कर सकती हूँ, लेकिन ये वाक़या हमारे जहनों में बहुत अच्छे से महफूज है, हमने सुन रखा है। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि फितरुस को किस तरह से मौला ने पर अता की है, राहिब को किस तरह से औलादे अता की। वो जो किस्मत से लिया जा चुका था वो दर हुसैन से मिला। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, मौला हुसैन को अल्लाह ने वो मखसूस रुतबा अता किया है जो आले मोहम्मद की हर फर्द में हर एक को नहीं मिला, जबकि ये सब एक हैं, किसी में कोई फर्क नहीं, फिर भी मौला हुसैन कुछ खास है। अल्लाह ने नाम भी किसी और को नहीं दिया है हुसैन। इतना ज्यादा मौला हुसैन खास है निगाह परवरदिगार में कि इस नाम को भी 14 मासूमीन में दोहराया नहीं है। हुसैन 14 मासूमीन में एक ही है। और क्यों ना हो, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया है दीन खुदाबंदी के लिए, तो अल्लाह ने भी शरफ अता किया है कि जो किसी को नहीं मिलेगा वो हुसैन के जरिए सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आप देखें कि हम आइम्मा मासूमीन के हर रोजे की जियारत के लिए हमारे दिल बेचैन रहते हैं, हमारे दिलों में बेकरारी रहती है कि हम मौला के रोजे की जियारत का शरफ हासिल करें, हम नजफ अशरफ चले जाएं, हम मशहद मुक़द्दस चले जाएं। और हर जगह के लिए है कि जैसे ही हम रोजे को देखते हैं और रोजे को गुंबद पे निगाह पड़े तो कोई भी दुआ एक मांगे वो कबूल होती है। वादा परवरदिगार है, आइम्मा मासूमीन का बयान है कि हम जब भी किसी मासूम के रोजे पर पहली निगाह करते हैं और उस रोजे के गुंबद को देखकर हम जो भी पहली दुआ मांगते हैं उसकी जमानत परवरदिगार देता है कि ये दुआ जरूर कबूल होगी, क्योंकि तुमने मासूमीन के रोजे की फकत एक दीदार के लिए इस दुआ को तलब किया। लेकिन हर मासूम के लिए है कि एक दुआ की जमानत, जब हम किसी भी मासूम के रोजे पर जाएं, एक दुआ की जमानत है कि रोजे का दीदार करेंगे, उसकी जियारत करेंगे तो हमारी एक दुआ की जमानत है। लेकिन मौला हुसैन को यह शरफ हासिल है कि एक नहीं बल्कि 3 दुआओं की जमानत। किसी मासूम को ये शरफ नहीं हासिल है, लेकिन मौला हुसैन के रोजे की जियारत करने पर 3 दुआओं की जमानत है कि जो भी बंदा मांग ले वो परवरदिगार की तरफ से बासदक़े मौला हुसैन हमें अता हो जाता है। इतना बड़ा शरफ मौला हुसैन को मिला है कि जिस सरजमीन पर मौला हुसैन है उसकी जमीन को अल्लाह ने खाके शिफा करार दिया। जहां भी मासूम है शिफात उनसे मिलना ही मिलना है, लेकिन उस सरजमीन को खाके शिफा नहीं कहा गया, सिर्फ और सिर्फ जमीन करबला को खाके शिफा का शरफ हासिल हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर मौला हुसैन मौजूद है। अंबियाओं की कब्र की मिट्टी चखने की इजाजत नहीं, मिट्टी हम खा नहीं सकते। वजह है, उसके सबब है उसका, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया भी मिट्टी से है, तो इसलिए मिट्टी को खाना हराम करार दिया गया। मिट्टी खाई नहीं जा सकती। अंबियाओं की कब्र की मिट्टी, हत्ता आइम्मा मासूमीन के कब्र की मिट्टी को भी हम खा नहीं सकते, लेकिन मौला हुसैन के कब्र की मिट्टी वो एजाज है कि अल्लाह ने इस खाक में शिफा को रख दिया। और सिर्फ यही नहीं कि मौला हुसैन की कब्र की मिट्टी जहां जहां तक उसकी सरहद है उस खाक को खाके शिफा कहा गया। अगर कोई जख्म हो जाए, जख्म पर लगा लिया जाए तो खाके करबला उस जख्म का मरहम बन जाती है। कोई भी बीमारी हो, अगर खाके शिफा को चख लिया जाए तो हर बीमारी से निजात मिल जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दौर वबाओं का दौर है, बीमारियों का दौर है, और हम डॉक्टरों से राब्ता कायम कर लेते हैं, तबीबों से राब्ता कायम कर लेते हैं, जल्दी खाके शिफा से वाबस्ता नहीं होते। अगर हम एक मर्तबा सबसे पहली दवा खाके शिफा को बना लें तो हमें किसी और तबीब की जरूरत नहीं पड़ने वाली।
क्योंकि खाके शिफा हर मर्ज की दवा है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहुम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खाके शिफा में हर मर्ज की दवा है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हर मर्ज की दवा, बल्कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी तुम कभी सफर करो तो अपने साथ खाके शिफा को जरूर रखो। लोगों ने सवाल किया, मौला सफर में खाके शिफा की क्या जरूरत है? का देखो, अगर पानी का सफर कर रहे हो, क्योंकि गुज़श्ता जमाने में पानी का सफर ज्यादा होता था, तो इमाम ने कहा अगर तुम पानी का सफर कर रहे हो और पानी में सैलाब आ जाए, पानी उफलने लगे, तो उस वक्त खाके शिफा की एक चुटकी तुम उस पानी में डाल देना, क्योंकि पानी आज तक शर्मिंदा है मौला हुसैन से। लिहाजा एक चुटकी खाके शिफा उस पानी को खामोश कर देगी, वो पानी उसी तरह से थम जाएगा जिस तरह से पहले मौजूद था। का किसी सफर में जाओगे, अगर तुम रेगिस्तान और सहरा का सफर कर रहे हो, अपने साथ खाके शिफा को रखो। का मौला रेगिस्तान और सहरा में खाके शिफा किस तरह से काम आएगी? का तुम्हारे साथ किसी भी खौफ का अंदाजा नहीं रहेगा, तुम्हें किसी भी तरह का खौफ नहीं होने पाएगा, ना कोई डाकू, ना कोई डकैत, ना किसी तरह का कोई खतरा, ना किसी तरह की कोई परेशानी तुम्हें घेर पाएगी अगर तुम्हारे पास खाके शिफा है। इतना ज्यादा शरफ है। हुसैन तो बहुत बुलंद है, इनसे जो जुड़ जाता है उसको बुलंदी अता हो जाती है। खाके शिफा इनसे मंसूब है, इसलिए इसे इतना शरफ हासिल हो गया कि ये जहां भी है वहां शिफाअत अता करती है। और दो ही तो मोजज़ात हैं जो कायनात में अपने आप को दोहराते रहते हैं। मोजज़ात यूं हो गए, जो हुआ वो गुजर गया, वो बार बार अपने आप को दोहराता नहीं है। लेकिन खाके शिफा का मोजज़ा, मौला हुसैन का मोजज़ा आज तक बारहा अपने आप को दोहराता रहता है कि इधर रोज़े आशूरा आती है और मोजज़ा ताज़ा हो जाता है कि खाके शिफा खून आलूदा हो जाती है। ये बता रही है कि इस खाक में अभी तक हयात मौजूद है, क्योंकि इसमें मौला हुसैन मौजूद है, इससे नाम हुसैन जुड़ा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ने आइम्माए मासूमीन के तुफैल में जमीनों को बुलंदी अता की। हर जमीन बुलंद नहीं है, लेकिन कुछ जमीनों को बुलंदी करार दी। मसलन अपने हरम की वजह से मक्का को मुनव्वर कहा, मक्का मुअज़्ज़मा है। रसूल खुदा अपने महबूब के हरम की वजह से मदीने को मुनव्वर कह दिया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वजह से मशहद को मुक़द्दस कहा। मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वजह से नजफ को अशरफ कहा। लेकिन करबला का नाम दिया करबलाए मुअल्ला। मुअल्ला कहते हैं बुलंदी को, आला को। जब भी लफ्ज मुअल्ला आता है तो अर्शे मुअल्ला का तस्करा हमारे जहन में आ जाता है। मुअल्ला सिर्फ दो है, या तो अर्शे मुअल्ला या फिर करबलाए मुअल्ला। लोगों ने सवाल किया कि अर्श मुअल्ला है, ये तो समझ में आता है कि क्यों मुअल्ला है, वो बुलंदी पर है, अर्श है। लेकिन करबला मुअल्ला किस तरह से बन गई? वो तो जमीन पर है। इमाम सादिक ने जवाब दिया का मुअल्ला यकीनन बुलंदी को कहते हैं, और जमीनों में जो सबसे ज्यादा बुलंद है वो करबला की सरजमीन है। कहा क्या मक्के की सरजमीन बुलंद नहीं है? क्या मदीने की सरजमीन बुलंद नहीं है? क्या नजफ की सरजमीन बुलंद नहीं है? क्या काज़मैन की सरजमीन बुलंद नहीं है? क्या सामरा की सरजमीन बुलंद नहीं है? इमाम ने कहा हर जमीन बुलंद है, लेकिन बुलंदियों में भी बुलंद जमीन करबला है। कहा क्यों? कहा जिनकी वजह से नजफ को बुलंदी हासिल हुई, जिनकी वजह से मशहद को बुलंदी हासिल हुई, जिनकी वजह से मदीने को बुलंदी हासिल हुई, वो खुद जियारत करने आते हैं करबलाए मुअल्ला। जिनकी वजह से जमीनें बुलंद है, जब वो खुद करबला आ जाते हैं तो अल्लाह क्यों ना कहे कि जमीनों में अगर कुछ बुलंद है तो फिर वो करबलाए मुअल्ला है। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरजहुम। तो हम किस तरह से देखें कि मौला हुसैन कितनी बुलंद हस्ती है। जो शय मौला हुसैन से जुड़ती है वो शिफा बख्श है। खाके करबला की बात तो बहुत दूर की बात है, तबर्रुक जो हम और आप तकसीम करते हैं और हमारे हाथों में आ जाता है, इसमें भी शिफा है, क्योंकि नाम मौला हुसैन इससे जुड़ा हुआ है। ये फर्श जो हमारे घरों में बिछता है, क्योंकि नाम मौला हुसैन इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए फर्श में भी शिफा है। हमारे बुजुर्गान ने हमें यह तरीका सिखाया है कि जब हम फर्श पर बैठते हैं और मजलिस तमाम होती है तो उसके बाद हम फर्श का बोसा देते हैं।
अपने हाथों को फर्श पर लगाकर अपनी आंखों से मस करते हैं। आइम्मा मासूमीन ने कहा इस अमल से आंखों का नूर बढ़ जाता है, और क्यों ना बढ़े। इस फर्श पर शहजादी कौनैन मादर मौला हुसैन आकर तशरीफ करती है। इसका शरफ बहुत बुलंद है, और हमें ये शरफ मिल जाता है बतुफैल मौला हुसैन कि हम जैसे गरीबों के घर मलिकाए कौनैन तशरीफ लाती। किसके सबब ये शरफ हमें क्यों मिल रहा है, ये बुलंदी हमें क्यों मिल रही है? हुसैन बुलंदियों का सरमाया है ना, हमें भी बुलंदी अता कर देते हैं कि हमारे हकीर घरों में जहां कोई आला हस्ती आना जल्दी गवारा ना करे, दुनिया में किसी को रुतबा हासिल हो जाए वो आना गवारा ना करे, वह मलिकाए कौनैन हमारे घर तशरीफ ले आती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके नाल का सफे मातम बिछा रखा, उनके लाल के नाम से फर्श बिछा रखा है। उनका मातम करने वालों में से है जिस रुमाल का इतना मर्तबा हो कि ज़ख्म जनाब हुर अलैहिस्सलाम पर बांधा गया था, और उस रुमाल को हासिल करने के लिए लोगों ने कब्र जनाब हुर को खुदवा दिया ताकि रुमाल फातिमा ज़हरा वापस हो जाए, लेकिन खून उसी तरह से ताज़ा था और फिर से उसे वापस बांध दिया गया। लोग उस रुमाल को हासिल न कर पाए, वो रुमाल हमारी आंखों से मस हो जाता है। ये बाशरफ रुमाल हमारे रुखसारों तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों में गम हुसैन पर बरसने वाले आंसू आ जाते हैं। हाँ, ज़दारान हुसैन, गुज़िश्ता कुछ अय्याम में हमने आपके दरमियान मजलिसों को पेश किया, पुरसदारी का सिलसिला जारी रहा। अज़ाख़ाना सकीनतुस सगीरा में मुसलसल हम शहीदाने करबला के जुल्म को, जो उन पर जुल्म और मसाइब ढाए गए, उसको आपके सामने पेश करते रहे। बेहतरीन कलाम पेश किए गए, हमारे तमाम ज़ाकिराओं ने मसाइब करबला को पेश किया। लेकिन आज का रोज़ इमाम के 10वें का रोज़ है, उस गरीब व मसलूम व बेकस के 10वें का रोज़ है कि जिसका 10वां हुआ ही कहाँ। यकीनन हम तो अपने घरों में नज़र का एहतमाम कर लेते हैं कि इमाम का 10वां, मगर ज़ैनब ये इंतज़ाम नहीं कर पाई थी। सैयद सज्जाद इस नज़र को नहीं करवा पाए थे, और कराते तो किस तरह से कि बीमार इमाम लोहे में जकड़ा हुआ है, बहन रसन बस्ता है, इस काफिले को असीर किया जा चुका है। लेकिन सोचिए कि आज हमारे दिलों में गम आज तक ताज़ा है कि इमाम का 10वां है, और इमाम का 10वां करबला में हो नहीं पाया, तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस बहन के दिल पर क्या गुजरती होगी, उस बेटे के दिल पर क्या गुजरती होगी, उस बच्ची के दिल पर क्या गुजरती होगी कि जब किसी भी नजर का रोज आता होगा और इतना मजबूर अपने आप को पाते होंगे कि हम इतने मजबूर हो गए कि अपने बाबा का 10वां नहीं करा सकते, अपने बाबा की नजर नहीं करा सकते। आज़ादारों, हर माँ का दिल परेशान है। लैला परेशान है कि अली अकबर का 10वां है, फरमा परेशान है कि कासिम का 10वां है, रबा परेशान है कि असगर का 10वां है, कुलसूम परेशान है कि अब्बास का 10वां है, ज़ैनब बेहाल है कि हुसैन का 10वां है। लेकिन किस तरह से एहतमाम हो कि फातिहा दिलाई जाए। बच्चे पानी को तरस रहे हैं, पीने के लिए आम नहीं, नजर के लिए शरबत कहाँ से आए, खाने को रिस्क नहीं, फातिहा का इंतजाम कहाँ से कराया जाए। आज़ादारान हुसैन, फकत यही नहीं, आज इमाम का 10वां है ना, 20 मुहर्रम है ना, इसी से अंदाजा लगाइए कि आज ज़ैनब को भी बेरिदा हुए 10 रोज हो गए, सकीना को मुसलसल तमाचे खाते हुए 10 रोज हो गए, पुश्ते आबिद पर दुर्रे बरसते हुए 10 रोज हो गए। इमाम बाबर है ना ज़मीने करबला से चलते हुए कूफा तक आ गए, इमाम के पैरों में आंवले हो गए, आंवलों में खार है, आए बच्ची के रुखसार नीले हैं। ये फातिहा का रोज जब आया है तो ज़ैनब ने एक मर्तबा अपना रुख सरे हुसैन की तरफ करके कहा, ए मेरे माँ जाए, ए मेरे गरीब भाई, तेरी बहन कितनी गरीब है, अगर वतन होता तेरी मजलिस बर्पा करती, अगर वतन होता तेरी नजर दिलाती,
लेकिन ये बहन मजबूर है। मैं कहूंगी शहजादी आइए और देखिए आज आपके चाहने वालों ने, आज मौला हुसैन के आजादारों ने मौला के 10वें की मजलिस का एहतमाम किया है। हम यहाँ नजर का एहतमाम कर रहे हैं। शायद शहजादी इससे आपके दिलों को थोड़ा सुकून हासिल हो कि हमारे मुहिब हमारे गम में हमारे साथ है। हम मातम न कर सके लेकिन आज हमारे चाहने वाले हमें हमारे भाई का, तमाम शहीदान करबला का पुरसा देने आए हैं। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मज़लूम का मातम है। सैयदे अबरार या शाहे उमम, शाम का दरबार या शाहे उमम, सैयदे अबरार या शाहे उमम, यूं गया मंजिल पमन जिल काफिला, काफिला सालार का बेहाल था। कैदियों बीमार या शाहे उमम, शाम का दरबार या शाहे उमम, कौन रोता लाश पर ख्वाहर न थी, डालने को लाश पर चादर न थी, कैद थी गम ख्वार या शाहे उमम, शाम का दरबार या शाहे उमम, वो असीरी आबिदे मजलूम की बेरिदाई ज़ैनबो कुलसूम की, वो भरा दरबार या शाहे उमम, सैयदे अबरार या शाहे उमम, शाम का दरबार या शाहे उमम, थी सकीना पर क़यामत की जफ़ा, आह भी करती तो दुर्रे खींचता, बानिए आज़ार या शाहे उमम,
सैयदे अबरार या शाहे उम्मत, शाम का दरबार या शाहे उम्मत, शाहज़ादी के खुले सर की कसम, आंसुए ज़ैनब नहीं भूलेंगे हम, तेरे मातमदार या शाहे उम्मत, सैयदे अबरार या शाहे उम्मत, शाम का दरबार या शाहे उम्मत, सैयदे अबरार या शाहे उम्मत। मज़लूम का मातम है, मज़लूम का मातम है, शहीदों का मातम है, मज़लूम का मातम है, मज़लूम का मातम है,